यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ। क्या मांगना है ठाकुर जी से? यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ। श्री परमानंद दास जी का पद है और वे ठाकुर जी से क्या वरदान मांग रहे हैं। बहुत सुंदर भाव है। हमारे यहां तो कहते हैं कि ऐसे कर्म करो कि मुक्ति मिल जाए, दोबारा जन्म ना लेना पड़े। लेकिन श्री परमानंद दास जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी मैं आपसे एक ही वस्तु मांगना चाहता हूं। क्या? मानुष जन्म और हरि सेवा। मानव जन्म दीजिए मुझे दोबारा, लेकिन हरि सेवा से युक्त दीजिएगा। मानव जन्म इसलिए नहीं चाहिए कि मैं भोग सकूं। अगला जन्म मुझे ऐसा दीजिए कि मैं पूरे जीवन अपने प्रथम दिन से लेकर के और अपनी अंतिम श्वास तक हरि की सेवा कर सकूं। मानुष जन्म और हरि सेवा, मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज बसिबो जो मोह सुलभ, ब्रज बसिबो जो मोह सुलभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी। सब सुनते जाइएगा। पहला मुझे क्या चाहिए? मानव जन्म चाहिए, लेकिन कैसा चाहिए? धन युक्त हो जाऊं, धनवान घर में जन्म हो ऐसा नहीं, सुंदर हूं ऐसा नहीं, कुछ व्यवस्था मिले ना मिले सब चलेगा ठाकुर जी, पर एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी सेवा मुझको मिले। मानुष जन्म और हरि सेवा। और नाथ बस एक चीज और। बोले क्या? जन्म कहां देना? बोले ब्रज बसी वो दी जो मोह सुलभ, वृंदावन में मेरा जन्म हो ऐसी कृपा कर देना। और क्या चाहिए? श्री वल्लभ कुल को चेरो, श्री वल्लभ कुल को चेरो, वैष्णव जन को दास कहाऊं, वैष्णव जन को दास कहाऊं, श्री यमुना जल नित प्रतिधाऊं, श्री यमुना जल नित प्रतिधाऊं, मन वच कर्म कृष्ण गुण गाऊं, मन वच कर्म कृष्ण गुण गाऊं। श्री वल्लभ कुल को हूं चेरो, वल्लभ कुल में दे देना मुझे, किसी कुल का मुझे शिष्य बना देना। चाहे मैं श्री दत्त भगवान के कुल में शिष्य बन जाऊं, चाहे मैं वल्लभाचार्य जी के वंश में उनका शिष्य बनूं, रामानुजाचार्य जी का शिष्य बनूं, रामानंदाचार्य जी का शिष्य बनूं, आद्य गुरु शंकराचार्य जी के भाव में शिष्य बनूं, किसी भी वैष्णव परंपरा का मुझे शिष्य बनवा दीजिएगा ठाकुर जी। और
वैष्णव जन को दास कहाऊं, जो हरि को भजने वाले हैं उनका मैं दास कहलाऊं। ऐसी उपमा मुझको दे देना। दुनिया के लोग उपमा के लिए मरते हैं, मुझे भी चाहिए उपमा। बोले काय की उपमा चाहिए? बोले सबन को दास है ये सबरे वैष्णवन को दास है, सबन को चेला है। ऐसी उपमा मुझे दिलवा दीजिए। और श्री यमुना जल नित्यपति नहाऊं, यमुना जी में नित्य स्नान करने का मुझे अवसर प्राप्त हो, और मन वच कर्म कृष्ण गुण गाऊं। यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमन लाल की। यह वरदान मांगते हुए अब श्री परमानंद दास जी क्या कह रहे हैं? मेरे जीवन में धन भी दीजिएगा ठाकुर जी। परिवार के रूप में आपने गुरु परंपरा में दे दिया, मित्र बंधुओं के रूप में वैष्णव जनों का दास बना दिया, स्नान के लिए यमुना जल की व्यवस्था कर दी, और कोई काम भी होना चाहिए, खाली तो बैठा नहीं रहूंगा। तो मन कम वचन कृष्ण गुण गाऊं। अब ठाकुर जी जीवन में शिक्षा क्या प्राप्त करूंगा मैं अगले जन्म में? इस जन्म में तो जैसा भी था ठीक है, पर अगले जन्म में क्या मिले? श्री भागवत श्रवण सुनो नित, श्री भागवत श्री भागवत श्रवण सुनो नित, इन तजहित कहूं अनत न लाऊं, इन तजहित कहूं। और अंतिम वरदान जो श्री परमानंद दास जी मांग रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं क्यों रे इतनी देर तक सब चीज मांग ली तेने, मैं तो मांगो नहीं। कथा मांग ली, वैष्णव जन मांग लिए, वृंदावन मांग लियो, जमुना जी मांग ले, सब मांगो तेने, लेकिन मोए नहीं मांगो। तब श्री परमानंद दास जी अपनी अंतिम पंक्ति में कहते हैं, परमानंद दास यह मांगत है, परमानंद दास यह मांगत है, नित निरखूं कबहू न अघाऊं, नित निरखूं कबहू न अघाऊं। नाथ अंतिम वरदान मुझे ये दे दो कि मैं आपको नित्य निरखता रहूं, कभी मेरा मन भरे ही ना आपको देखने से। अरे कोई मुझे कहे कि कपाट बंद होने, तो मेरे प्राण निकलने को हो जाए ना, कि आपके कपाट बंद होंगे मैं जीवित कैसे रहूंगा। नित निरखूं कबहू ना अघाऊं, परमानंद दास यह मांगत है,
महाराज जी, कोई अहमवश नहीं। जय हो, प्रणाम, बहुत सुख मिला महाराज जी। आप फिर पधार रहे हैं 2-3 दिन में। अभी ये पद गाते गाते कोई अहमवश नहीं महाराज जी, पर एक मन का भाव कह रहा हूं। निश्चित ही अपने पूर्व जन्म में मैंने ये पद बहुत गाया होगा, इसलिए इस जन्म में ये मुझे